प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 1, 2, 3 संख्याएं वर्कबुक की गतिविधि हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर कर दें। अब आपको रोज़ाना एक वीडियो अपनी क्लासेज की मिला करेंगी। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि वीडियो डलते ही आपको पता चल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप देख सकते हैं अध्याय 1, 2, 3 संख्याएं नंबर्स। तो गतिविधि 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ज्यामितीय आकृति दी गई हैं। पहली में 1 लिखा है, दूसरी में 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे लिखा हुआ है। ऊपर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को नीचे दी गई बॉक्सों में अलग अलग करने के लिए उनकी आकृति संख्याएं लिखिए। तो प्यारे बच्चों, पहला जो बॉक्स है उसमें मैंने त्रिभुज को लिखा है। तो त्रिभुज आप देख सकते हो कौन कौन सी आकृति में है। 1 में है, 3 में है, 6 में है, 3 भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है 12 में है। ठीक है, इसके अलावा आपको त्रिभुज कहीं नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद में जो आगे है मैंने यहाँ पर चतुर्भुज लिखा है, मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तो मैं यहाँ पर 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति 5 है, काट रहा हूँ इनको। 8 है, 8 के बाद में 9 है और 9 के बाद में क्या है 13 है। ठीक है, अब इसके बाद में पंचभुज लिखी हुई है मैंने नेक्स्ट बॉक्स में। तो पंचभुज 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति 4 नंबर पे है और कहाँ है 10 नंबर पे है, 15 पे है और 16 पे है। ठीक है, इसके बाद में जो बच गए वो क्या है, वृत्त हैं। तो 2 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर और 14 नंबर जो मैंने यहाँ पर चौथे बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो पहली गतिविधि जो है बिल्कुल आसान है। उसमें आपके सामने आकृतियाँ हैं, तो आपको सब आकृतियों को अलग अलग करना है। पहले में मैंने 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज लिख दी, दूसरे में 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति मैंने चतुर्भुज लिख दी और उसके बाद में 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति पंचभुज लिख दी और उसके बाद में वृत्त लिख दिया। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके अपनी कार्य पुस्तिका में भी नोट कर सकते हो। आप आगे है, आप इनको कितने तरीके से छांट सकते हैं, अपने साथियों से बातचीत कीजिए। पहला है गतिविधि 2 के अंदर सभी 2 की गुणज संख्याएं सम होती हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10, ऐसे आगे कितने ही हम चलते जाएं तो सभी क्या होती हैं, 2 से विभाजित होने वाली 2 के सभी गुणज क्या होती हैं, सम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये लड़का सही कर रहा है। वे सभी संख्याएं जिनकी इकाई संख्या 0, 2, 4, 6, 8 आती है वे सम संख्याएं होती है। तो ये लड़की भी सही कह रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है। तो 0, 2, 4, 6, 8 की तो बात कर रहा है। तो ये दोनों ही सही हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि दोनों में कौन सही है और क्यों? तो यहाँ पर हमने देख लिया दोनों ही सही हैं, क्योंकि 2 की गुणज संख्याओं के इकाई के स्थान पर हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 ही आते हैं। ठीक है, आप कितनी भी संख्याएं चेक कर लेना, जो 2 से विभाजित होगी, 0, 2, 4, 6, 8 जिसके अंतिम अक्षर हो वो क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो दोनों ही सही कह रहे हैं। आगे है, नीचे दी गई नीचे संख्याओं का एक समूह दिया गया है। तो आप अपने यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ए में ये संख्याओं का समूह है 4, 13, 54, 121, 52, 1, 2, 130, 43, 33, इस तरीके से। तो इनमें से सम संख्याएं छांटकर एक नया समूह बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पर 4, 54, 52, 2, 130, 80, 78, 100, 74, 64, 76 मैंने यहाँ पर छांट करके सम संख्याएं अलग लिख दी हैं। जो बाकी बच गई वो क्या है, विषम। समूह ए की बची हुई संख्याओं में क्या खास बात है? तो बची हुई संख्याएं प्यारे बच्चों क्या है, ये तो सम थी जो मैंने अलग कर दी, जिसके अंतिम अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 था। और वो सभी संख्याएं विषम है, 2 से भाग नहीं होती। जो बच गई ना वो 2 से भाग नहीं होंगी, उन संख्याओं को क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो आगे है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आगे इसके बाद में है, मैं एक ऐसी संख्या हूँ जिसमें मैं और सिवाय एक के भाग न हो जाता और किसी का ना बताऊँ मैं कौन हूँ। तो प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 1 से भाग हो, जैसे 13 का जिक्र करता हूँ मैं, 13 का, 13 1 से भाग होती है और 13 से, यानी या खुद से भाग होती है या किसी और संख्या से भाग होती है, उन संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्याएं।
तो समूह आगे है, बची हुई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। तो प्यारे बच्चों, बची हुई जो संख्याएं 1, 3, 13, यहाँ पर हमने बढ़ते क्रम में देखो लिख दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये ऐसे आप लिख लेना। समूह ए में अभाज्य संख्याओं को छांटकर एक नया समूह बनाए। तो जिनके वो संख्याएं आपको छांटनी है, जैसे मैंने यहाँ पर छांट के लिखी हुई, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, मतलब कि इनके गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। सिर्फ कितने गुणनखंड होंगे, 2। या तो 1 होगा या वो खुद संख्या होगी, ठीक है। तो 2 का 2 होता है, 1 होता है, 3 का 3 होता है, 1 होता है, 13 का 13 होता है, 1 होता है 31 का 1 और 31 होता है। इस तरीके से जिनके 2 गुणनखंड है, या ऐसे कह सकते हैं वे संख्याएं जो 1 या खुद संख्या से भाग होती है वो अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली जो संख्या उनमें से मैंने अभाज्य संख्याएं छांट कर लिख दी हैं। आगे है, नीचे दी गई, नीचे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हो। ये संख्याएं दे रखी है 12, 17, 0, 2, 113, 441, 89, 36, 37। तो क्या करना है आपको, इन संख्याओं में से क्या करना है, कॉलम 1 में सम संख्याएं लिखनी है, कॉलम ख में 20 विषम संख्याएं लिखनी है, और कॉलम ग में अभाज्य, और कॉलम घ में भाज्य संख्याएं लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, सम संख्याएं तो मैंने अभी आपको जिक्र किया था, जिनका अंतिम अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ऐसा मैंने यहाँ पर छांट कर लिख दिया है। ये कौन सी लिख दी है मैंने, सम संख्याएं। इसके बाद में विषम संख्या, इनमें से जो बच गई वो सारी विषम है, यहाँ नोट कर दो। इसके बाद में अभाज्य संख्या, इसमें से आपके छांटनी है। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ एक और खुद से भाग हो, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं मैंने यहाँ पर छांट के लिख दी, आप देख लेना, चेक कर लेना इनको। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे हम बात करें 8 की या 12 की बात कर लें, तो चलो 12 की बात करें, तो 12 का 1 से भाग होती है, 2 से होती है, 3 से होती है और 4। तो ये इसके सारे क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो ये गुणनखंड इसके 2 से ज़्यादा हैं, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो सारी भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर ये सारी क्या हैं, भाज्य संख्याएं मैंने यहाँ पर नोट कर दी हैं, ठीक है। आगे है समूह गतिविधि 3। आवश्यक सामग्री, प्रत्येक समूह के लिए 1 से 50 तक की संख्याएं लिखे हुए कार्ड, प्रत्येक समूह के लिए एक डिब्बा। तो आपको कार्ड लेने हैं 50 और उसको एक डिब्बे में डालना है, सब पर 1 से 50 तक संख्याएं लिखनी है। निर्देश, इन कार्डों को एक खाली डिब्बे में डालिए, इस डिब्बे को समूह के बीच में रखिए, डिब्बे में से एक अंक लिखा कार्ड निकालिए। अब अंक 2 को डिब्बे में छोड़ते हुए 2 के सारे गुणज निकालिए, जैसे कि 4, 6, 2 के गुणज निकालने हैं। फिर अंक 3 को डिब्बे में छोड़ते 3 के सारे गुणज निकाल लीजिए। ऐसा करते हुए 50 तक पहुंचिए। तो अंत में डिब्बे में बची हुई संख्याएं समूह रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको 2 के गुणज निकाल लेने हैं, 3 के गुणज निकाल लेने हैं और बची हुई संख्याओं को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने निकाल के लिखा हुआ है, जो बाकी जो संख्याएं बच जाती हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 बच जाती हैं। इन संख्याओं में क्या खास बात है, ये सभी संख्याएं स्वयं और एक से पूरी भाग होती हैं, यानी कि इसके 2 गुणनखंड है, एक तो एक और एक स्वयं संख्या। तो ये इनमें खास बात है, इसका मतलब ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या इन संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रक्रिया 50 तक दोहरानी जरूरी है? अगर नहीं तो किस संख्या तक दोहराएं? तो प्यारे बच्चों, ये तो 47 पर ही खत्म हो रही है ना यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 50 तक जरूरी नहीं है, लेकिन 47 तक दोहराना पड़ेगा। आगे वाली तो क्या है, भाज्य हैं, 48, 49, 50, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, तो उनको पहले ही बार हो चुकी हैं वो संख्याएं। बची हुई संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं इन्हें अभाज्य संख्या क्यों कहा जाता है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वे संख्याएं जो सिर्फ खुद व एक से भाग हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे इसी प्रक्रिया को 1 से 100 तक की संख्याओं के लिए दोहराइए। क्या इस 100 तक दोहराने की जरूरत है? अगर नहीं तो आप इसे कब तक बंद कर सकते हैं, सोचिए। तो 100 तक दोहराएंगे तो आगे आप इसमें चेक करोगे ना, तो यहाँ क्या होगा, 97 के बाद, इस 97 के बाद क्या, 97 लास्ट क्या है, अंतिम अभाज्य संख्या है 100 तक। यहाँ पर 98, 99, 100 ये भाज्य हैं। तो आपको कहाँ तक दोहराना पड़ेगा, 97 तक, तो जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, गणित कार्य पुस्तिका गतिविधि नंबर 4। इसके अंदर आप देखो अपने स्क्रीन पर एक तरीका दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर 8 दिया हुआ है। तरीका 8 एकम 8 भी लिख सकते हैं, 7 में 1 जोड़े 8 आएगा, 9 में -1 करें 8 आएगा,
4 को 2 से गुणा 8 आएगा। तो ऐसा ही आपको यहाँ इसमें लिखना है। 8 को और क्या क्या लिख सकते हैं देखो, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने 8 को 12 में माइनस करें 4 आ सकता है, 15 में से 7 माइनस करें 8 आ सकता है, 1 में 7 जोड़ें 8 आ सकता है। तो इस तरीके से आप लिख लेना, ये आसान है। ठीक है, आगे 1 से 20 तक की इन सब बॉक्सेज में लिखना है आपको। मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया, आपको इन बॉक्स में लिखना है अपनी वर्क बुक के अंदर। ठीक है, सारे ये बॉक्स भरने हैं। ठीक है, आना उत्तर कितना चाहिए, 8। आगे 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 1 से 20 तक की गिनती लिख रखी है, वही प्राकृत संख्या है। उनमें से एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या को इसी प्रकार अलग अलग क्रम में लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, बीच में कितना लिखा हुआ है, 6। तो 6 क्या होता है, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 2 गया 6। तो यहाँ बॉक्सेज में आपको ये लिखने हैं, देखो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से 7 को लिखना है, जैसे 1 में लिख के दिखा देता हूँ, 4 में 3 जोड़ा 7, और 10 में से 3 गया 7। तो ऐसे आप इन बॉक्सेज में भर लेना। ठीक है, ये बिल्कुल आसान गतिविधि है। आगे है गतिविधि 5। तो यहाँ देखो आप, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 1000 मोती हैं। ये क्या है, एक मन का है, एक माला है मनकों की, इसमें 100 मोती हैं। आगे एक लड़ी है, इसमें 10 मोती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 1000 लिखते हैं हम, इसको हम सैकड़ा लिखते हैं, और इसको दहाई लिखते हैं। ठीक है, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, 1000 का मतलब 1000। तो आगे देखो क्या है, यहाँ एक लड़ी में 10 मोती, एक माला में 100 मोती, एक बॉक्स में 1000 मोती हैं। उपयुक्त चित्र के आधार पर आपको बताना है। तो क्या है देखो, ऐसे 4 बॉक्स में कितने मोती होंगे, ऐसे 4 बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों आपको पता है, 4 एक में 1000 है तो 4 में 4000। 8 में कितने होंगे, 8 माला में कितने मोती होंगे, तो एक माला में 100 मोती है, तो 8 गुणा 100 800 हो जाएंगे। 15 लड़ी में कुल कितने मोती हैं, तो एक लड़ी में 10 मोती, तो 15 गुणा 10 यानी 150। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अपने दोस्तों से इसी प्रकार के प्रश्न पूछिए। आगे है, अब यदि हमारे पास 115 मोती हैं तो एक माला व एक लड़ी बनेगी, वह 5 मोती बचेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। नीचे तालिका में दी गए मोतियों से कितने बॉक्स भरेंगे, कितनी मालाएं एवं लड़ियां बनेगी एवं कितने मोती बचेंगे। तो प्यारे बच्चों आप देखो, 115 ही है हमारे पास, तो एक बॉक्स में तो 1000 थे, तो यहाँ बॉक्स तो भरेगा नहीं इसका। माला में 100 है, तो एक माला भर जाएगी। इसके बाद में 15 बच गए, तो लड़ी में 10 चाहिए, एक लड़ी बच जाएगी, फिर भी 5 बच गई। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखो 4589 है, तो 4000 में 4 बॉक्स भर जाएंगे, 500 में 5 भर जाएंगे, फिर 89 बच गए, 80 में 8 लड़ी भर जाएंगी, 9 बच गई। तो इस तरीके से आप भर लेना। ठीक है, जैसे मैं एक और करवा देता हूँ आपको यहाँ पर, 1111 में 1000 में एक बॉक्स भर जाएगा, 100 में एक माला भर जाएगी, फिर 11 है तो 10 में एक लड़ी भर जाएगी, फिर एक से ऐसे रह गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मोतियों की कुल संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, 5 बॉक्स है मतलब 5000 हैं, 2 माला का मतलब 200 हैं, 7 का मतलब 70 हैं, 6 का मतलब, तो यहाँ पर 5276। तो ऐसे लिखा हुआ है, ये इकाई है, ये दाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये संख्याएं तो लिखनी है, जैसे 5276, ये क्या हो जाएगी 3 4 4 69, 4110। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, निम्न संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आसान है, लड़ी वाले जैसा ही है, बॉक्स वाले जैसा है। तो यहाँ पर 6518 है, तो 6000 है तो 6 गुणा 1000 कर दो, 6000 हो गए। 518 बच गए, तो 5 गुणा 100 कर दो, 500 बच गए, फिर 18 बच गए। 18 में से 10 को क्या लेंगे, 10 से कम 10, 8 बच गया। तो इसी प्रकार से 7785 को देखो कैसे लिखा हुआ है, तो ये आप समझ जाओगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आप खुद कर लोगे। आगे है गतिविधि 3 4 5। 0 से 9 तक कोई भी 3 अंक लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर 3 4 5 लिख दिया, उनके कार्ड बनाए, इन कार्डों को किसी भी एक क्रम में जमाइए। प्राप्त संख्याओं को पढ़िए, अपनी नोटबुक में लिखिए, पुनः नए क्रम में जमाइए, उसे भी लिखिए। इस प्रकार अलग अलग क्रम में जमाते हुए नई संख्याएं लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर 345 लिखा, इन्हीं से 354 बनाई, इसी से 543 बनाई, इसी से 534, 435, 453। तो ये जो संख्याएं मैंने यहाँ पर लिखी, इन 3 अक्षरों का प्रयोग करते हुए इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो कौन सी संख्या है, 543। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, 543 है।
यह सबसे बड़ी क्यों है? यह संख्या सबसे बड़ी क्यों है? तो इसका कारण क्या है? सभी संख्याओं में इसी संख्या का सैकड़े का अंक सबसे बड़ा है। देखो यहाँ पर 3 है सैकड़े का अंक, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4, या इन दो की बात आ गई। इन दो में चक्कर पड़ गया ना, छांटने के लिए क्या करें? तो फिर इनका क्या करो, दाईं का अंक देख लो। दाईं का अंक जिसका बड़ा, तो दाईं का अंक जिसका बड़ा वो बड़ी। तो यहाँ पर दाईं का 543 का बड़ा है ना 534 की बजाय, तो 543 बड़ी हो गई। सबसे छोटी संख्या एवं बताइए कि छोटी क्यों है? तो 345, इसका सैकड़े का अंक सबसे छोटा है। तो इनमें से आप क्या है, अगर सबसे छोटी निकालनी है तो सैकड़े का अंक देख लो सबसे छोटा किसका है, ठीक है। और बाकी अक्षरों को भी चेक कर लो। तो यहाँ पर 345, ठीक है। इसी प्रकार की गतिविधि 4 अंकों को लेकर दोहराइए, इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखे। तो सबसे बड़ी लिखने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पर 4 संख्याएं ले ली, 2 3 4 5। सबसे बड़ी लिखने के लिए क्या कर लिया है मैंने, यहाँ पर सबसे पहले बड़ी, फिर 4, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे छोटी लिखने के लिए पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ऐसी आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो, ठीक है। अंकिता के पास 6 मोती हैं, वह इन्हें पंक्तियों में रखना चाहती है और मोतियों की कुल संख्या भी ज्ञात करती जाती है। जरा सोची कि वह इन्हें कैसे रख सकती है, व्यवस्थित कैसे कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो प्रत्येक पंक्ति में कितने मोती हैं? 1। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 6। प्रत्येक पंक्ति में 1 मोती, पंक्तियों की संख्या है, तो गुणा कर लो दोनों को, उत्तर आ जाएगा। कितने हो गए? 6। आगे है, इसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति में 2 मोती, पंक्तियों की संख्या 6, तो कुल कितने हो गए मोती? दोनों की गुणा कर लो, ये आगे 2 3 6। इसी प्रकार से आगे है, प्रत्येक पंक्ति में 3 मोती, पंक्तियों की संख्या 2, तो इनकी गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। 6 मोती हो गए टोटल। प्रत्येक पंक्ति में 6 मोती, पंक्तियों की संख्या 1, मोतियों की संख्या आगे यहाँ भी आप देखो तो 6 गुणा 1 गुणा करने पर आ गया। तो पहले में 1 गुणा 6, दूसरे में 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 3 हल आ गया। इसी प्रकार 6 के विभाजक, तो आप मोतियों से समझे, 6 के विभाजक क्या होगा? पहले में 6 कम 6 था, दूसरे में 2 मोती हो गए एक लाइन में, तो 3 दूनी 6, और तीसरे में 3 मोती हो गए, 2 लाइनें थी, 2 तिया 6 हो गया। और चौथे में क्या है, 1 लाइन होगी, 6 मोती हो गए। तो इस प्रकार 6 के विभाजक हो गए 1 2 3 6। आप इसी प्रकार 8 के विभाजक भी लिख सकते हो, क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 के विभाजक मैंने यहाँ पर लिख दिए, जैसे 1 2 4 8 बनेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए। मोहन ने सरला को कुछ समझाते हुए देखा तो बोल पड़ा कि क्यों उलझी हुई है? सरला, मेरे पास 15 फल हैं, मैं इन्हीं सभी फलों को बांट कर खत्म करना चाहती हूँ। कैसे बांटूं? 15 फल हैं। मोहन कहता, सारे मुझे दे दो। तभी गोविंद व कृष्णा ने उसकी बात सुन ली। उनके मुंह में पानी भरा है, उन्होंने कहा, सारे इसे मत देना, हम भी लेंगे। तो एक तो वो थी, 2 और कितने हो गए? 3। सरला, अच्छा आओ मैं तुम तीनों में बराबर बांट देती हूँ, बताओ प्रत्येक को कितने फल मिलेंगे? 15 हैं। तो 15 को 3 में बांटना है, तो 3 से भाग कर दो, 3 5 15, तो कितना आया? 5 फल मिलेंगे एक बच्चे को, ठीक है। एक जो उससे बात कर रहा था कह रहा है मुझे सारे दे दो, लेकिन 2 और थे, उन्होंने बात सुन ली, तो 3 हो गए, तो 5 5 फल आएंगे। इसी प्रकार यदि 5 व्यक्तियों में बांटने हो तो प्रत्येक को कितने फल मिलेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, 5 में अगर बांटने हो तो 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, तो एक को कितने मिलेगा? 3 फल मिलेगा, ठीक है। अर्थात 15 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 1 3 5 15 का पूरा पूरा भाग पूरा पूरा जाता है। अतः 1 3 5 15 संख्या 15 की भाजक संख्याएं हैं। इसी प्रकार 24 की भाजक संख्या भी यहाँ पर लिखी हुई, देखो 24 से कम 24, फिर क्या है, 12 दूनी 24, 8 तिये 24, 4 छिके 24। तो ये क्या है, 1 3 4 6 8 12 24 इसकी संख्याएं बन गई भाजक संख्याएं। तो 60 117 180 145 में 6 किस किस की भाजक संख्या है? तो अगर आप इनकी भाजक संख्याओं को चेक करोगे तो 60 में मिलेगा और 180 में मिलेगा आपको, ठीक है। भाजक संख्याएं बताइए। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, 15 की भाजक संख्या 1 3 फल वाले में आपने सीखी, 1 3 5 15 होती है, 4 हैं। तो जिनकी भाजक संख्याएं 2 से ज़्यादा वो भाज्य संख्याएं होती है। यहाँ पर 24 की 8 हैं तो वो भाज्य है। यहाँ पर 28 की मैंने यहाँ लिखी हुई है तो 6 हैं, तो ये भी क्या है, भाज्य है। इसके बाद में 13 की 2 ही हैं। जिनकी सिर्फ 2 भाज्य संख्याएं वो अभाज्य संख्याएं होती है। कौन सी संख्या होती है? अभाज्य, यानी जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। इसके बाद में 30 की भाजक संख्याएं 8 हैं तो ये भाज्य है। 23 की 2 ही हैं तो ये क्या है, अभाज्य है। तो यहाँ पर एक बात और सीख गए आप,
जिनकी भाजक संख्या या गुणनखंड सिर्फ 2 हो वो संख्याएं कैसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा है या भाजक संख्याएं 2 से ज़्यादा होती हैं वो सारी कैसी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। आइए खेल खेलें। 480 से शुरुआत कीजिए, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे में से जो संख्याएं 5 या 8 की गुणज हों उसी पर जाएं। जैसे पहला कदम 636 पर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 636 पर, क्योंकि 6 का गुणज है 6 से भाग होती। ऐसा करते हुए 960 तक आपको पहुंचना है। तो किस किस से भाग होने वाली संख्याओं से जाते जाना है, आपको जाते जाना है 5, 6 और 8 से भाग होने वाली संख्याओं से। तो यहाँ पर इसको मैंने किया हुआ है, देखो ये देखो, पहले में क्या है 480 लिखा हुआ है। इसको अगर हम 5 से भाग करेंगे तो भाग होगा 6 से भी होगा और 8 से भी होगा। इसके बाद में 636 पे आए तो 6 से हो रहा है, इस पे आ गए। इसके बाद में 1209 को छोड़ दिया, 2030 जो है वो भाग हो रहा है 5 से, इस पे आ गए। तो ऐसे हम चलते जाएं। तो मैंने यहाँ पर आपको एक तरीका दिया हुआ है, आप भी किसी तरीके से और तरीके से आ सकते हो। तो हम ऐसे करते करते संख्याओं से होते 960 पर पहुंच गए। तो आप भी कोई रास्ता अपना सकते हो इसमें, यानी वो संख्या या तो 5 से भाग होनी चाहिए या 6 से होनी चाहिए या 8 से होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप मैंने जो लिखा उसमें से कोई भी संख्या आप चेक कर लेना, वो 5, 6, 8 से भाग होगी। तो अंत में 960 पर हम पहुंच गए। इस भूल भुलैया में आगे बढ़ने के लिए कोई और नए नियम लागू कर सकते हैं, बिल्कुल लागू कर सकते हैं, आप लागू कर सकते हो। आप ऐसे तिरछा आ सकते हो अगर आपको कोई मिले तो, ठीक है, विकिरण रूप में आ सकते हो। हम विकिरण के साथ अर्थात तिरछा भी आ सकते हैं। आगे है इसके बाद में गतिविधि 4, 3, 9 की भाजकता के नियम पर ऐसी ही भूल भुलैया बनाइए, अपने साथियों से चर्चा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक भूल भुलैया बनाई हुई है, आप देख लेना ये वाली, ठीक है। और इसमें भी क्या है, जो मैं यहाँ पर 960 पर पहुँचा हूँ वो उन संख्याओं से होते हुए पहुँचा हूँ जो इसमें कंडीशन लगाई गई है, किससे, 4, 3, 9 से भाग होने वाली संख्याओं से होते हुए आया हूँ। ठीक है, तो आप भी इसको जूम करके या पॉज करके वीडियो को देख लेना। ठीक है, ऐसे आप भी खुद तैयार कर सकते हो भूल भुलैया। आगे निम्न सवालों को हल करके देखिए कि सत्य है या असत्य। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देखो 108 में 45 जोड़ो और 45 में 118 जोड़ो, बातें की है, एक ही है क्या, एक नहीं, देख जोड़ देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो पहले क्या कर रहा हूँ मैं, 8 और 5 13 और 53 153, और दूसरे का सीधा ही यहाँ देख सकते हैं 10 ज़्यादा है 163 आ रहा है। अगर बराबर नहीं आ रहा तो देखो मैंने सत्य पर टिक किया हुआ है ना, तो आप भी 16 में जीरो जोड़ें, जीरो आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता, गुणा करें तो जीरो आ जाता है, तो ये भी असत्य बात है, तो असत्य पर लिखा हुआ है। 96 जमा 1 97 होता है, 96 कम 96, ये तो 96 होता है, तो दोनों बराबर फिर नहीं आए, फिर ये असत्य है। आगे देखो तीनों की गुणा करनी है, पहले ब्रैकेट वालों की 2 एकम 2 और फिर 2 तिया 6, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 कम 3 तो 6 बराबर 6 आ रहा है, सत्य है। आगे किस, यहाँ पर 46 की 0 से गुणा करेंगे 0, 0 की 46 से करेंगे 0, तो क्या 46 आता है, नहीं आता भाई, ये तो असत्य बात है। तो ऐसे आप इन सवालों को हल करके देखोगे, तो मैंने यहाँ पर निशान लगाए हुए हैं, वही आएंगे। ठीक है, आप अपने चेक कर लेना। इनको हल करने के लिए आप जो रूल है वो कौन सा अपनाओगे, बोडामास, ठीक है, बोडमास का जो नियम है वो आप अपनाओगे। तो इस तरीके से दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, आप देख लेना वीडियो को रोक करके, सत्य सत्य मैंने यहाँ निशान लगाए हुए हैं। तो आगे दो इसके नेक्स्ट पेज पे हैं, ये देखो, यहाँ देखो 16 में से माइनस 0 करा तो 16 ही बचेगा, तो यहाँ मैंने सत्य पर टिक किया हुआ है ना, अगर 16 0 बचता तो सत्य पे आ जाता। आगे है सवाल हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखो 68 गुणा 45, 45 को किससे गुणा करें, बराबर आए तो 68, 60 जमा 42, तो इधर 60 लिखा हुआ, 42 जोड़ा बराबर हो गया ना। हमें रिक्त स्थानों को 9 में 0 जोड़ा तो 0 पहले लिख दो। आगे 8 गुणा 9 तो 9 गुणा 8, तो मैंने यहाँ पर इन खाली स्थानों को भरा हुआ है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आगे आपको समझा नहीं रहा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएंगे, ये आसान है। ठीक है, आगे है क्रम विनिमय गुणधर्म की जांच करके देखिए और निष्कर्ष निकालिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो 18 + 16, तो 18 में 16 जोड़ तो 34 आता है, 16 में 18 जोड़ तो 34 आता है। इसी प्रकार 25 में से 15 घटाएं 10 आता है, 15 में से 25 घटाएं, क्रम बदलने पर इसका -10 आता है। आगे प्लस का फिर आ गया, 12 में 18 जोड़ा 30 आया,
18 में 12 जोड़ा 30 आया। यहाँ पर देखो गुणा में भी गुणा आगे पीछे क्रम बदल कर कैसे ही कर लो, क्या आ रही है 336 336। यहाँ पर भी गुणा किया तो 300 414 414। यहाँ देखो अगर घटा करते हैं तो पहले उत्तर कुछ और है, बाद में कुछ उत्तर है। तो निष्कर्ष देने हैं आपको। तो निष्कर्ष में यहाँ क्या लिखोगे आप, देखो पहले हमने किया दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उत्तर समान आता है, यही गुणा पर भी लागू होता है। दो संख्याओं की घटा का उत्तर क्रम बदलने पर बदल जाता है, देखा आपने, अर्थात क्रम बदलकर घटा करने पर उत्तर अलग आता है। तो निष्कर्ष हमने यही देखा। आगे है, यहाँ पर देखो बोर्ड मास लिखा हुआ है, तो बोर्ड मास में पहले कोष्टक को हटाना है, पहले ये वाली और फिर ये वाली और फिर ये वाली, ठीक है, बड़ी छोटी और फिर बीच में मंजली भी ऑफ का मतलब उसको ऑफ करना है, डिवीजन भाग करना है, गुणा करनी है, जोड़ करना है, घटाना लास्ट में है, ठीक है। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट मतलब लास्ट में घटाना है। तो यहाँ देखो इस पर अगर हम हल करें इसको, तो मैंने हल किया हुआ है, एक मैं करके बता देता हूँ। जैसे 48 प्लस 6 भाग में 3, तो यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ करनी होती है, डिवाइड करना होता है, सबसे पहले भाग करना होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो पहले यहाँ जमा और भाग में से कौन से वाले को हल करेंगे, भाग वाले को, इसको हल करेंगे। 6 को 3 से भाग करेंगे 2, तो 48 प्लस 2 कितना उत्तर आया 50। कितना उत्तर आया 50। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले के आगे उत्तर कितना लिखा हुआ है 50 1। तो इस तरीके से आप इनको हल करोगे ना तो आपके ये मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने इनके आगे उत्तर लिख दिए हैं, जब हल करोगे तो ये उसकी सीध में आएगा। ये कॉलम सही मिलान करना है एक किस्म से आपको, ठीक है, कर लेना, ये आसान है। आगे क्या तुम इसमें से लगे कोष्टकों के क्रम को ठीक कर प्रश्न को हल कर सकते हो? बिल्कुल हल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बता ही देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, रकम ये थी 17 भाग में 5/2 गुणा में 8/3 माइनस 2/5। तो पहले हमने इस मंजली ब्रैकेट वाले को, बीच वाले को हल किया, तो इनके लघुत्तम निकाल लिया, 3 और 5 का 15 आ गया। तो यहाँ पर 15 को 3 से भाग किया 5, ऊपर गुणा होगी 8 40 आ गया। तो यहाँ पर 5 दिए 15, ऊपर गुणा होगी 6 आ गया। तो बीच वाले इसको हल किया तो 40 में से 6 गए, यहाँ पर कितना आ गया 34/15। ब्रैकेट को खोल लिया, बाहर 5/2 था तो काट दिया, 5 एकम 5, 5 दिए 15, और यहाँ 2 से ये 17 पर कट गया। देखो ये आ गया 17 भाग में 17/3। तो अब भाग को गुणा करना, तो पलट दो आगे वाले को, तो क्या हो गया 17 गुणा 3/17। तो 17 17 कैंसिल, उत्तर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। आगे है, निम्न सवालों को हल कीजिए, उनके हल नीचे दी गई वर्ग पहली में भरिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने हल किया हुआ है, एक आपको एग्जाम्पल के लिए बताया हुआ था। यहाँ पर देखो क्या होगा, 5 में से 2 गया 3, 13 3 39 उत्तर आए। तो सबके उत्तर निकाल के यहाँ पर पहले आपको लिखने हैं, ठीक है। और लिखने के बाद क्या है, वर्ग पहली को भरना है आपको। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, जैसे 23 आया तो इसमें भर दिया ना। अब बाएं से दाएं चलना है हमें, तो बाएं से दाएं चलेंगे। पहले 39 आया तो ऐसे भर दिया ना तीसरे में, ठीक है, 39 आया। अब चलना है 114, तो देखो बाएं से दाएं 114। इसके बाद में बाएं से दाएं 8वें में भरना है, ये 8वां है, 8वां यहाँ से शुरू है ना, तो 148, तो 3 अक्षर ही है, 148 उत्तर सही है। इसके बाद में 10वें पर चलना है, तो 10वें में देखो ये रहा 11, तो बाएं से दाएं। ऊपर से नीचे की बात करें तो दूसरे में 31 आएगा, तो यहाँ पर ये दूसरा है, दूसरे से शुरू करेंगे तो नीचे देखो 31 भरा हुआ है। और यहाँ पर तीसरा है तो तीसरे में 34 भरा हुआ है। तो आप इसको समझ गए होंगे, ऊपर नीचे बाएं दाएं आपको। नीचे दी गई पहली में 1 से 9 तक की संख्याएं इस प्रकार भरनी हैं कि दी संक्रियाएं करने पर पहली की आखिरी पंक्ति व कॉलम में दिया हल आ जाए, परंतु कोई भी संख्या दोबारा नहीं आनी चाहिए। 1 से 9 तक की संख्याएं हों और बराबर ना आए और उत्तर जो दिया है वो आ जाए। देखो तो 6 + 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 और 6 16, यहाँ पर लिख दिया मैंने सही। आगे है 1 + 9 - 7, तो 9 और 1 10, 10 में से 7 गया 13 आ गया, 10 में से 7 गया 3 आ गया, ठीक है। 8 - 3 + 4, तो यहाँ पर 8 और 3 11 और 4 नहीं नहीं, यहाँ माइनस का है, प्लस वाले जुड़ेंगे, 8 और 4 12, और 12 में से 3 गए 9। तो यहाँ पर देखो, तो ऊपर नीचे भी देख लो इनको, ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे जाएं तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6, तो पहले गुणा करनी, 6 × 6, तो 6 और 8 14, उत्तर सही आ रहा है। यहाँ देखो
यहाँ भाग है तो पहले भाग करना है, 3 तिया 9, 3 और 2 5 आ रहा है। तो ये वर्ग पहले मैंने यहाँ पर हल कर दिया, इसमें जो खाली जगह थी वो मैंने भर दी है। यानी कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीट भी नहीं हुई, देख लो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्याएं हैं। ठीक है, आगे है इसके बाद में नेक्स्ट, पूर्ण संख्याओं के बारे में कुछ बातें नीचे दी गई हैं, वे किस गुण के आधार पर सही हैं। तो यहाँ पर आप देखो 5 + 7 का जोड़ हो रहा है, फिर 7 को पहले लिख दिया, 5 को बाद में लिख दिया, यानी क्रम बदल रहा है, तो योग क्रम विनिमय है। ठीक है, यहाँ पर 1001 में 733 जोड़ा एक पूर्ण संख्या है। अगर इस तरीके से कोई लिखा हुआ सैमरंत गुण होता है, उसको आप ये लिखोगे 3 + 5 + 7 5 + 3 + 7। तो अगर इस तरीके से पहले ब्रैकेट में 3 और 5 संख्या है, फिर 7 बाहर है, फिर क्या है ब्रैकेट वाले को पलट दिया, 5 + 3 कर दिया, वो 7 बाहर ही है। तो इस तरह का गुणधर्म शास्त्रीय गुणधर्म होता है। आगे देखो 8 + 5 + 2, तो वो वही जो नियम है वो लागू हो रहा है। इसमें ब्रैकेट संख्याएं वही 3 है, ब्रैकेट कहीं पर अलग से अदला बदली हो रही है। ठीक है, तो ये भी शास्त्रीय गुणधर्म होता है। आगे आप देखो, आगे वाले में देखो 10 + 5 10 + 3, तो क्या है पहली ब्रैकेट में ले आए 10 + 10 और दूसरी ब्रैकेट में ले आए 5 + 3, सब में जोड़ है, यहाँ पर कोई गुणा भाग नहीं है, सभी में यहाँ पर जोड़ है, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, मतलब यहाँ पर इनका क्रम ही बदला है, तो ये क्रम विनिमय है। आगे है क्या 534 निम्न संख्याओं से विभाज्य है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है 2 4 6 5 6 8 9 10 से भाग होने के रूल क्या है। 2 से वो संख्याएं भाग होती हैं जिनका अंतिम अक्षर कैसा हो, सम हो। तो यहाँ पर 534 का अंतिम अक्षर 4 है ना, तो इकाई का अंक 4 है, विभाज्य है। 4 से हाँ, 2 से, 3 से विभाज्य हाँ। तो देखो अंकों का जोड़ करके देख लो, 5 + 3 + 4 का जोड़ करेंगे, 4 और 3 7 और 5 12 आ रहा है, 12 भाग होता है, तो हाँ लिखा है मैंने। आगे है 4 से भाग होती है क्या, नहीं होती। 4 से भाग होने का रूल क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। 34 क्या 4 से पूरा भाग होता है, नहीं होता। इसके बाद में 5 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए 5 से भाग होने के लिए। इसके बाद में 6 से भाग हाँ होगी, क्योंकि जो 2 और 3 दोनों से हाँ लिख दिया ना, तो वो संख्याएं भाग होगी 6 से भी, क्यों दोनों 2 का गुणज 6 होता है, 3 का गुणज भी 6 होता है। तो आगे है 8 से भाग नहीं होती, नहीं, अंतिम 3 अंक भाग नहीं है, 3 अंक ही है, वो सारे ही भाग नहीं होते। तो 9 से भी भाग, अंकों का योग 9 से भाग नहीं होता, क्योंकि 12 है, 12 9 के गुणज है ही नहीं, 9 के पाड़े में नहीं आता। 10 से भाग नहीं होगी, क्योंकि अंतिम अंक शून्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था अध्याय 1 2 3 कार्य पुस्तिका 6ठी क्लास की जो गणित है उसकी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जल्दबाजी की है, तो प्यारे बच्चों आप समझने की कोशिश करना, अच्छे तरीके से वीडियो को रोक करके देख लेना। धन्यवाद।